नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे काफ़ी आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा और आप काफ़ी इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए कंपटीशन के लिए। ओके रेडी। एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसे 70 रुपये में बेचने पर हुई लाभ के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको सीपी जो है वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर उसे हम 50 रुपये में बेचते हैं, उसे 50 रुपया में बेच देते हैं, ठीक है, एसपी, तो इसमें जो मेरा लॉस होता है वही मेरा जो फ़ायदा है 70 रुपये में बेचने पर फ़ायदा, जो प्रॉफिट है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये जो लॉस है ये प्रॉफिट है, आपस में बराबर है। तो आपसे पूछा कि वस्तु पर हुई हानि या लाभ वो कितना % है, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया, लॉस और प्रॉफिट दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसा में आप सीपी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए रेशियो तो 1:1 का हो गया, 1:1 का, यानी ये 2 का जो वैल्यू है यहाँ से 1 और ये 1 2, ये जो 2 का वैल्यू है 50 और 70 कितना है 20, 2 का वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, 1 का वैल्यू हो गया 10, यानी यहाँ पे रेशियो जो 1 है, यानी 10 रुपया का लॉस हुआ और 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, यानी इसमें से 10 जोड़िए, इसमें से 10 घटाएंगे 60, तो सीपी कितना हो गया 60। तो आपसे पूछा है अब लाभ और हानि चूँकि बराबर है तो वो कितना है %, तो कितना है लाभ 10 कितने पे, सीपी 60 है, 60 पे इंटू 100, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन। 6 से ये 0 से 0 कट गया और ये 2 से कट जाएगा 3 बार में और ये 2 से 5 बार में, तो आपका आंसर होगा 16.2/3%। ठीक है, काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, फार्मूला भी लगा सकते हो। फार्मूला क्या लगा सकते हो, चूँकि रेशियो बराबर है 1 और 1, तो आप डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हो। सीपी कैसे निकलेगा, दोनों का विक्रय मूल्य को आप जोड़ दीजिए, SP1 और SP2 दोनों का विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भागा दे दीजिए, तो 70 50 120 और 120 का आधा 60, तो सीपी आपका हो जाएगा 60, 50 + 70, इसको जोड़ेंगे, आपको फार्मूला पता होगा, ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 60, तो अब यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो उसी प्रकार से आप फिर निकाल सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन था। सेम इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ, इसे आप खुद से सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि 524 रुपये में किसी वस्तु को बेचे, जो लाभ होता है, उसके बाद अगला क्वेश्चन उसी में है, और अगर 452 में बेचते हैं तो जो हानि होता है दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते सीपी जो हमें नहीं पता। एक बार हमने क्या बेचा 524, यहाँ पर 524 में जो बेचे ये हो गया एसपी, ठीक है, SP1 और SP2, ठीक है, कोई भी SP हो गया। 524 में जो इसमें जो प्रॉफिट हुआ और इसमें जो लॉस हुआ दोनों आपस में क्या है बराबर, 1:1 में, और जो बेचे थे एक और 452 में, ठीक है, 452 में बेचे, तो आपको बताना तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है। तो ये तो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं, सीधा फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि रेशियो 1:1 में दोनों आपस में बराबर है, तो अब डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों का सीपी जोड़ देंगे, 524 में 452 जोड़ेंगे तो आंसर होगा, दोनों को जोड़ेंगे 524 524 + 452 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो गया सीपी। ये आपका, इसको आप जोड़िएगा तो ये हो गया 976, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 488, यानी जो सीपी है वो कितना हो गया 488।